आता है कि ये एक्चुअली आत्मा का क्या मतलब है, और इस बात को आप थोड़ी और स्पष्टता से बताएं जिससे कि ये सारे कन्फ्यूजन्स जो लोगों के माइंड में हैं वो दूर हो सके। देखिए, बिल्कुल ये बात तो समझनी पड़ेगी। आत्मा का विषय, इस पर भारत में इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास खड़ा हुआ है कि अगर इस विषय को स्पष्टता से नहीं समझा गया तो इस भारत जैसे महान देश से, जहाँ इतनी आध्यात्मिक जो मनीषा, इतनी जो दर्शन की ऊंचाई है, वो कभी अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाएगी। भगवान बुद्ध ने पहली बार इस पाखंड की जो विभीषिका है या उससे जो पैदा हुआ समाज का बिखराव था, उसको रियलाइज़ किया और फिर उन्होंने अपनी एक बात रखी अनत्ता की, अनात्मा की, यानी कि आत्मा नहीं है। उन्होंने कहा उस अर्थ में आत्मा नहीं है जिस अर्थ में उपनिषद और खट दर्शन इसकी बात करते रहे, प्राचीन जो परंपराएं थी बुद्ध के पहले, कि आत्मा एक शाश्वत, अमर, अजर, स्थिर चीज़ है। बुद्ध ने कहा कि आत्मा भी परिवर्तनशील है और चेतना का प्रवाह बस वो बना रहता है। आत्मा एक कॉम्बिनेशन है शरीर मन का, शरीर मन में घटती संवेदनाओं का, और जितने भी इंद्रियों के माध्यम से घटे व्यक्ति के अनुभव हैं और जो सामाजिक परिवेश की जो कंडीशनिंग है, उन सब के कॉम्बिनेशन से एक एंटिटी बनती है जिसको व्यक्ति आत्मा की तरह देखता है, और ये निरंतर परिवर्तनशील है। मैंने भी अपने अनुभव से बहुत गहराई से इसी बात को समझा। तो अब क्या है कि तमाम मिस्टिकल अनुभवों से मैं गुजरा और ये बात मैं लोगों के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंस से और बहुत स्पष्टता से रखता हूँ कि वो इस पाखंड के जाल से निकलें। ये जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं आत्मा के, ये कुंडलिनी के, ये चक्रों के, ये इन लोकों के, मैं भी इन सब अनुभवों से गुजरा और आज मुझे इसको कहने में कोई भी गुरेज नहीं, परहेज नहीं है कि ये सब मानसिक खेल है। ये आपके मन के आगे की दुनिया नहीं है, ये सब खेल हैं। चाहे आप ब्रह्म का अनुभव कहें, चाहे आत्मा का अनुभव कहें, चाहे आप कोई भी अनुभव कहें, ये आपकी एक मानसिक दुनिया है। तो स्पष्टता क्या है इस चीज़ में? स्पष्टता वही है जो बुद्ध ने कही, वही मैं भी कह रहा हूँ और विज्ञान भी उधर ही जा रहा है। बुद्ध ने कहा कि जीवन परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है यहाँ पर। और इस परिवर्तनशील जीवन में जिसको हम आत्मा समझते हैं, जो एक कॉम्बिनेशन है, वो भी परिवर्तनशील है। उसके बीच में एक फ्लो है, फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। हम बुद्ध की भाषा का उपयोग नहीं करेंगे, पुरानी भाषा का उपयोग करते हैं, हम नई भाषा का उपयोग करेंगे। द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस वो बना हुआ है, वो कांस्टेंट है। यानी कि जो फ्लो है तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से फ्लो भी परिवर्तनशील हुआ। इसको भगवान बुद्ध के ही एक शिष्य नागसेन ने बड़ी ही खूबसूरती से सामने रखा था। उन्होंने उदाहरण दिया था नागसेन ने कि व्यक्ति का होना, यानी कि जिसको वो अपना होना कहता है, आत्म, जिसको वो कहता मुझे मेरा अनुभव हुआ, मैं अपने नज़दीक आया, सेल्फ को मैंने जाना। तो व्हाट इज़ द सेल्फ, व्हाट इज़ योर बीइंग, क्या है हमारा होना, हमारा सेल्फ क्या है? तो नागसेन ने कहा बुद्ध के इसी दर्शन को एक्सप्लेन करते हुए कि हमारा होना, हमारा सेल्फ, हमारी बीइंग, या जिसको प्रचलित भाषा में हम अपनी आत्मा कहते हैं, वो हमारे सारे जो फैक्टर्स हैं, स्टिमुलस हैं, बॉडी माइंड के सारे स्ट्रक्चर हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। उनके कॉम्बिनेशन से हमारा होना पैदा होता है। तो इसको नागसेन उदाहरण से देते हैं, जैसे एक रथ है। रथ है, रथ को आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहेंगे रथ है, उसकी एक आइडेंटिटी है, पहचान है। लेकिन रथ का अपना होना कुछ भी नहीं है, वो एक जोड़ है, वो पहियों का, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब का जोड़ है। तो अगर हम एक एक कंपोनेंट अलग कर दें रथ का, उसका व्हील अलग कर दें, व्हील के सारे हम जो पार्ट्स हैं वो अलग कर दें, हम उसके जितने भी स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की चीज़ें सब अलग कर दें, तो सब मटेरियल बचेगा, रथ गायब हो जाएगा। रथ कहाँ था? नागसेन कहते हैं क्या रथ कहीं पहले एग्जिस्ट करता था? कि नहीं एग्जिस्ट करता था।
क्या उसके डिसइंटीग्रेट होने के बाद रथ कहीं एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। फिर से हम उनको जोड़ेंगे, कंबाइन करेंगे तो रथ पैदा होगा। तो जिसको हम अपनी बीइंग या अपनी आत्मा कहते हैं वो एक जोड़ है जो कि परिवर्तनशील है, इसलिए उसकी सत्ता नहीं है। इसीलिए देखिए बहुत एक ट्रिकी इशू आया जिस पे सारा पाखंड का जगत खड़ा हुआ। अगर हम आत्मा को शाश्वत मानेंगे और वो बची रहती है ऐसा मानेंगे, यानी अपनी बीइंग, अपनी सत्ता, तो पुनर्जन्म का एक जो टिपिकल सिद्धांत है वो सामने आएगा। यानी कि ये जो व्यक्ति था इसका पुनर्जन्म होगा। यानी अगर आप नागसेन के उदाहरण से समझें तो रथ का पुनर्जन्म, रथ था ही कहाँ जो उसका पुनर्जन्म होगा। अब इसमें लोग उलझन में पड़ते हैं कि भगवान बुद्ध ने भी तो पुनर्जन्म की बात कही, जाति स्मरण की बात करी। भगवान बुद्ध को मैं हमेशा कहता हूँ वो अध्यात्म जगत के आइंस्टीन थे, बहुत प्रिसाइज। वो भाषा भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे जो उस कंटेम्प्रेरी टाइम में चल रही थी, लोग उससे बातें समझ पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने भी कुछ स्पेसेस छोड़े भी हैं जिससे वो अपनी बात कहें। तो पुनर्जन्म में भगवान बुद्ध बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता, जैसे किसी रथ का कंटिन्यूएशन नहीं होगा, लेकिन लाइफ फोर्स है, लाइफ का फ्लो है, वो जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। अब जैसे आप कल्पना करिए, अगर नागसेन के उदाहरण से हम चलें, हम रथ के हमने कंपोनेंट अलग कर दिए, लेकिन अभी तो सारी पॉसिबिलिटी है हम उसी से अलमारी बना दें, उसी लकड़ी से, और उसी व्हील से हम कोई और डिज़ाइन बना दें, अपने घर में सजावटी चीज़ बना दें, कंपोनेंट तो वही रहेंगे। तो इन्हें वे वो आगे भी गया, इन्हें वे उसका पुनर्जन्म भी हुआ जो कंपोनेंट्स थे, लेकिन वो रथ तो था ही नहीं जो उसका पुनर्जन्म होता। और फिर रथ को हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, तो वो क्या बनेगा ये तो कोई नहीं जानता। यानी कुछ है जो आगे जाता है, समथिंग इज देयर दैट goes outside and that flows in through many body minds। तमाम शरीर मन के भीतर वो बहता चला जाता है, लेकिन वो क्या है एज सच, इसको बहुत ठीक जानना बड़ा मुश्किल है। इसको एक और बात मैं बताऊं, ये मेरा इतना प्रगाढ़ अनुभव रहा, वही जो बुद्ध का अनुभव था। बुद्ध ने चमत्कारों की कभी बात नहीं उठाई, इसीलिए उनके साथ कोई पाखंड नहीं चलता। पुनर्जन्म पर ही सब पाखंड चलेगा, और तब चलेगा जब आत्मा को आप मानेंगे कि कुछ आत्मा है जो आगे चलेगी, तो फिर लोक बनेंगे, लोकों में आत्माएं विचरण करेंगी, वहाँ से लोग आएंगे जाएंगे। ये सब मूर्खता का जो जाल है वो चलेगा, पाखंड का जाल है, अंधविश्वासों का जाल है। हमारे 20th सेंचुरी में एक बहुत ही अच्छे दार्शनिक हुए, फ्रेंच फिलोसोफर डेरिडा। डेरिडा ने एक सिद्धांत दिया, डिकंस्ट्रक्शन, फिलॉसफी ऑफ डिकंस्ट्रक्शन। डिकंस्ट्रक्शन का उनका जो सिद्धांत है वो भगवान बुद्ध के अनंतता या अनात्मा या आत्मा नहीं है कि सिद्धांत से बहुत मिलता है। डिकंस्ट्रक्शन के सिद्धांत में वो कहते हैं डेरिडा कि कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब अनिश्चित है, रिलेटिव है। यानी कोई फिक्स टर्मिनोलॉजी अगर आप कहना चाहें तो वो संभव नहीं है। अगर फिक्स टर्मिनोलॉजी कहते हैं तो ये हमको एक डिसेप्शन में ले जाएगी। और वो कहते हैं कि विज्ञान तो फिर भी निश्चित होकर बात करता है कि भाई अगर आपने टेम्परेचर देखा 100 डिग्री तो 100 डिग्री है, आपने अपने वेइंग स्केल पे अपना वेट देखा तो जितना वेट है तो उसको आप उतना ही कहेंगे। यानी कि उसको रिलेटिव इंटरप्रिटेशन अगर करेंगे तो वो वेरी नहीं करेगा। हाँ, रिलेटिव इंटरप्रिटेशन ये है, अगर आप देखते हैं कि आपका वेट 65 kg है तो 65 kg इन कंपेरिजन टू सम अदर नॉर्म, यानी ऑलरेडी यू हैव सम नॉर्म, दैट्स वाई यू हैव मेजर्ड इट 65 kg। तो पहले ही आपके पास कोई नॉर्म है जिससे आपने 65 kg मापा। यहाँ तक तो रिलेटिविटी है, लेकिन फिर भी उसमें प्रिसीजन है। लेकिन जब मेटाफिजिक्स की बात आती है, धर्म की बात आती है, तो ये बहुत वेग हो जाता है। उसमें परमात्मा, आत्मा, बीइंग, सेल्फ। तो डेरिडा कहता है ये सब वर्ड्स, शब्द हैं, और शब्दों की कोई डेफिनेटिव यानी कि कोई निश्चित परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि शब्द दूसरे शब्दों पर आधारित होकर काम करें। वर्ड्स आर रिलेटिव टू अदर वर्ड्स, यानी कि अगर आपको एक शब्द जानना है तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको दूसरे शब्द भी जाने। डिक्शनरी भी ऐसे ही चलती है। उदाहरण जैसे वो कहेंगे कि हम कहें कि कृष्णा जी इज अ वुमेन, तो एग्जैक्टली शी इज नॉट अ मैन, दैट्स वाई शी इज अ वुमेन। अगर हम कहें कि शी इज अ वुमेन तो वाई शी इज अ वुमेन, बिकॉज शी इज नॉट अ मैन, तो रिलेटिव हुआ।
अब इस वुमेन, बट व्हाट इज वुमेन, तो इसको हम इंटरप्रेट करते चले जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पहले से ही अल्टरनेटिव है मैन का, जो कि कंसेप्ट है, अगेन वुमेन भी कंसेप्ट है। तो तमाम वर्ड्स हैं वो कंसेप्चुअल हैं, और कंसेप्चुअल आगे बढ़ते चले जाएंगे तो नो डेफिनेटिव मीनिंग। गॉड आप कहें कि व्हाट इज गॉड, क्योंकि आपके पास कोई डेफिनेट है, तो इसके तमाम इंटरप्रिटेशन होंगे। तो जितना भी टेक्स्ट है, तो डेरिडा की जो रिकंस्ट्रक्शन की फिलोसफी है उस पर पश्चिम का जितना मनोविज्ञान, आज की जितनी साइंस विकसित हो रही, बहुत उसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। और इसीलिए बुद्ध भी बड़े प्रासंगिक हो गए हैं आज के वक्त में, क्योंकि उनका ये अनात्मा का सिद्धांत और डिकंस्ट्रक्शन का सिद्धांत बिल्कुल एक जैसा है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ होती है, वो कहेंगे, डेरिडा का कंसेप्ट है कि ये जितने मेटाफिजिकल क्वेश्चन है आत्मा, तो जो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच है, यानी जो कट्टरवादी सोच है, जिस पर सारी पाखंड की स्थिति खड़ी होती है, वो किसी शब्द को एक निश्चित अर्थ देने की कोशिश करेगा कि आत्मा का मतलब तो यही है, और ये क्यों है, क्योंकि ये किताब ने कहा है, इस किताब ने, और इस किताब ने क्यों कहा है, क्योंकि ये फला व्यक्ति ने कहा है, फला प्रॉफिट ने, ये फला गुरु ने। उनको हम क्यों माने, क्योंकि वो हैं मानने योग्य, वो महान हैं, वो ऊपर से आए हैं, आसमान से उतरे हैं, उनके अंदर ये चीज़ें आई हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो परम ज्ञानी हैं, वो महाज्ञानी, इसलिए मानिए। उसके पास कोई आंसर नहीं, क्यों मानिए। इसीलिए कोई भी टेक्स्ट हमेशा इंटरप्रिटेशन की जोन में रहता है, उसको हमेशा नए नए ढंग से इंटरप्रेट किया जा सकता है। हर वर्ड के बीच में स्पेस होता है, और हर स्पेस को अलग अलग मायने दिए जा सकते हैं। तो नथिंग इज डेफिनेट इन टेक्स्ट टर्म, टेक्स्ट के टर्म में कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं है। इसीलिए पुराने फिलोसोफर या पुराने जो मास्टर्स थे, अगर आप ध्यान दें, डेरिडा ने भी इसका उल्लेख किया है, वो कहते हैं कि, और आप देखिए वो स्पीच पर बेस्ड थे, बोलते थे, यानी कोई लिखते नहीं थे। बुद्ध ने भी बोला, या पुराने ऋषियों ने भी बोला, सोक्रेटिस बात करता था लोगों के बीच में जाके बाजार में कि भाई ऐसा है ऐसा है, लिखता नहीं था। लाओ त्से ने बड़ी मुश्किल से लिखा, बोलते थे लोग, क्योंकि बोलने में फिर भी तमाम कंपोनेंट्स को आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तुरंत, वो प्रेजेंट की मीनिंग होती, अभी की मीनिंग। लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिख देते हैं, लिखने के बाद वो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन हो जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग अपनी समझ से लोग उसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट अप्रोच के लोग हैं, वो हमेशा चाहेंगे इसका कोई निश्चित अर्थ दिया जाए। प्राचीन समय में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जैसे अगर हम बाइबलिकल उस पर जाएं, तो बाइबल के अध्ययन में भी उन्होंने कई अप्रोचेस बताई जो उनके विद्वान थे। उन्होंने कहा कि इसको हम कंटेम्प्रेरी ढंग से, लिटरल ढंग से, और टाइम और स्पेस के ढंग से, या जो कल्चरल इन्वायरमेंट है उसके ढंग से इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। लेकिन जब फंडामेंटलिस्ट चर्च हावी हुआ, तो उसने कहा कि नहीं, इसके दो अर्थ नहीं हो सकते, इसका तो यही मतलब होगा, गॉड मीन्स गॉड, गॉड सन मीन्स गॉड सन, और यही होगा इसका मतलब। क्योंकि फंडामेंटलिज्म आया। भारतीय संस्कृत में कहीं फंडामेंटलिज्म नहीं, इसलिए धाराएं बदलती चली गईं, लोग अपनी अपनी बातें कहते चले गए। कृष्ण ने अगर कह दिया कि आत्मा कपड़े बदलती है, तो डेफिनेट टर्म नहीं हो गया कि ये अंतिम सत्य हो गया कि आत्मा ऐसी कि जो कपड़े बदलती है, या कृष्ण का अनुभव, वो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन रहेगा। कृष्ण वही बात कहेंगे जो उस समय के सामाजिक, आर्थिक और परिवेश में मान्य थी, और जितनी उनकी समझ होगी अनुभव की और परिवेश की, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। लेकिन जब गुरुओं ने संप्रदाय बनाने शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि इनको एक निश्चित अर्थ दिया जाए, ब्रह्म ज्ञान को निश्चित अर्थ दिया जाए, बुद्धत्व को एक निश्चित अर्थ दिया जाए। अब देखिए पाखंड शुरू हो गया। व्हाट इज देयर टू सर्टिफाई? इज देयर एनी स्टेज टू सर्टिफाई? इज देयर सम स्टेज लाइक एनलाइटनमेंट विच एनीबडी कैन सर्टिफाई? नो, नॉट एट ऑल। एनलाइटनमेंट इज रिलेटिव थिंग, यानी वो सापेक्ष चीज़ है, उसका कोई सर्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, वो फ्लक्चुएशन में है, वो डिकंस्ट्रक्टिव स्टेज में है, यानी कि वो बदल रहा है, और सबके लिए अपना इनलाइटनमेंट हो सकता है, अपना बुद्धत्व हो सकता है, उसकी कोई डेफिनेट परिभाषा नहीं। यानी आप कोई निश्चित परिभाषा देना चाहेंगे, क्योंकि आप संप्रदाय अपना बनाना चाहेंगे कि इस तरह से उसे कान ऐसे होंगे, उसकी आंखें ऐसी होंगी, वो चलता ऐसे होगा, वो बोलता ऐसे होगा, उसको जो अनुभव होगा वो अनुभव की डेफिनेशन भी आप ही बताएंगे। आत्मा का अनुभव ये कितना इल्यूसिव और स्टूपिड है। लोग कहते हैं आपको आत्मा का अनुभव नहीं, मैं उनसे पूछा आपको है आत्मा का अनुभव?
जस्ट टेल मी व्हाट इज आत्मा का अनुभव, जस्ट टेल मी एंड हैव डिबेट। आत्मा का अनुभव क्या है? जब आत्मा है ही नहीं कहीं पर, वो ऐसी काल्पनिक चीज़ है, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तुम उसको अनुभव कहाँ से ले लिया भाई? और अनुभव अगर आपने लिया तो ये आपका इल्यूजन है, हेलुसिनेशन है। हेलुसिनेशन की दुनिया में अगर आप रहना चाहते हैं और सोचते हैं कि अनुभव है तो आपकी मर्जी, खुश रहे, मैं तो उसको भी बुरा नहीं मानता, खुश रहो अपने। लेकिन आत्मा कोई निश्चित शब्द है ही नहीं। इसको तो 2600 साल पहले बुद्ध ने एक्सप्लेन कर दिया। हमको दोबारा आकर उस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि लोगों को मन नहीं मानता, उनको लगता है नहीं नहीं अनुभव तो आना चाहिए। आत्मा का अनुभव आएगा तो विशेषता आएगी, सुपीरियरिटी आएगी, यानी कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है। अब आप कहें कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब आप अपनी मुस्कुराहट, अपनी आँखें, अपनी पोजीशन कुछ बनाइए ब्रह्म ज्ञानी वाली, वटेवर, कुछ अपनी डेफिनेशन पैदा करिए ब्रह्म ज्ञान की। लोग कैसे मानेंगे कि ब्रह्म ज्ञान हो गया है? अभी आपने बताया है। आपके भक्त होंगे तो वो मानेंगे। कोई इसकी डेफिनेट परिभाषा तो है नहीं, और गुरु लोग आज़ादी नहीं देते कि उनसे डिबेट करी जाए, उनसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्या आपके पास है जो किसी दूसरे के पास नहीं है। आप कहेंगे नहीं सब शाब्दिक बातें हैं, सब पढ़ी पढ़ाई ज्ञान की बातें हैं, तो आपके पास या किसी के पास भी कौन सी बातें हैं? अरे भाई जब कोई बोलेगा तो ज्ञान की ही बातें होंगी, जब कोई बोलेगा तो इंटेलेक्ट से ही बातें आएंगी। कई लोग कहेंगे गुरु तो बोलते ही नहीं, तो क्या करते हैं? ये सब कन्फ्यूजन है। बातों को घुमाइए नहीं, सीधा साफ रखिए, क्योंकि जब बात कही जाएगी तो बुद्धि से कही जाएगी, शब्दों से कही जाएगी, और कोई उपाय कहाँ पर है? जस्ट टेल मी। ये है, और हम जो समझ पा रहे हैं कि कोई भी, जो आपने रिलेटिव वाली बात कही, तो हमको लग रहा है कोई भी एक्सप्रेशन जब आएगा या कोई भी चीज़ जो हमारे परसीव करने के क्षेत्र में आएगी, वो तो रिलेटिव ही आएगी, कभी एब्सोल्यूट तो आ ही नहीं सकती। परसेप्शन तो हमारे खुद ही लिमिटेड है। तो जो भी चीज़ हम परसीव करेंगे, चाहे कोई भी अनुभव की बात हो, इवन दो आत्मा की ही बात लोग कह रहे हैं, जहाँ तक मेरी समझ आ रही है कि जब भी हम कोई चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे वो एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकती, और जब वो एब्सोल्यूट नहीं है तो उसको नकारने में भी कोई मतलब वो नहीं है। देखिए, जो आत्मा का अनुभव लोग कह रहे हैं बेसिकली वो एक मेंटल स्टेट है, हेलुसिनेटरी स्टेट है। वो उनको लगता है कि कुछ ऐसी विशेष चीज़ वो अनुभव कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर तो वो कन्फ्यूजन है उनका कि कोई ऐसा एलिमेंट जो हमारे अंदर है, जो अंदर बाहर जाता है। बुद्ध ने जब पुनर्जन्म की बात की, देखिए उसमें देखिए डेफिनेटिव टर्म में जब आत्मा की बात होती है, निश्चयात्मक शब्दों में, तो क्या होता है कि लोगों को लगता है पुनर्जन्म का मतलब आप गई तो आपकी पूरी स्टोरी पीछे जा रही है, यानी कि तभी तो आपका पुनर्जन्म हुआ। लेकिन लोगों को पुनर्जन्म में भी उनको ग्लिम्प्सेस आती हैं, टुकड़े आते हैं। मैं भी PLR ले रहा हूँ, लेकिन मेरा PLR बहुत ट्रिकी है, वो वही है जो बुद्ध का PLR था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ कि तुम्हारा पुनर्जन्म कोई नहीं है व्यक्ति का, लाइफ फोर्स का है। आज तक कोई भी पुनर्जन्म का केस, कितनी भी रिसर्च करी हो, कहीं भी कहा हो, वो टोटल बायोग्राफी किसी ने लिख कर नहीं दी। सर्च कर लीजिए, टुकड़े बताएंगे लोग कि अच्छा मुझे ऐसा पता चला, मुझे ऐसा दिखा कि मैं ये था, या मुझे ये बीमारी हुई, मैं एक्सीडेंट में डेथ हुई, वट एवर इट इज़। अब ये तो सब मेमोरी में है ही चीज़ें, कलेक्टिव मेमोरी में, लेकिन टोटल इसको बायोग्राफी आ जाए, मेमोरी तो उसी को कहेंगे पुनर्जन्म की। यानी अगर आपको पूछा जाए अभी आपका क्या लाइफ स्ट्रक्चर है, तो आपको तो सभी पता है, आप कहाँ पैदा हुई, कैसे बढ़ी, कहाँ आपने स्कूलिंग करी, आपके पेरेंट्स क्या रहे, फ्रेंड्स क्या रहे, इन्वायरमेंट क्या था, सर्कमस्टेंसेस क्या थी, टोटल सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन किसी पुनर्जन्म के केस में क्या निश्चयात्मक रूप से कोई इतनी बायोग्राफी बताने में सक्षम हुआ? और अगर मान लीजिए कोई कहानी सुनाने की कोशिश भी करे तो उसको वेरीफाई करके देखना चाहिए, और जब वेरीफाई किया गया तो वो सब झूठ भी पाया गया। तमाम केसेस लोगों ने क्लेम किए, और जब उन पे वेरिफिकेशन के लिए लोगों ने स्टडी करी तो चीज़ें फेक पाई गई, झूठी पाई गई। इसलिए जो ये प्रचलित पास्ट लाइफ रिग्रेशन और पुनर्जन्म के आजकल गिमिक चल रहे हैं, मैं उनको भी न्यू एज सुपरस्टिशन और न्यू एज हिपोक्रेसी कहता हूँ, न्यू एज का पाखंड। कोई मुझसे भी पूछ सकता है फिर आप क्यों PLR के सेशन ले रहे हैं? जस्ट टू गिव पीपल ग्लिम्प्सेस कि ये पॉसिबल है जस्ट थ्रू योर माइंड, जस्ट थ्रू दिस हिप्नोसिस। तुम्हारे माइंड से आगे ज़्यादा नहीं है।
मैं कहता हूँ उसका तुम्हें थेरेपेटिक बेनिफिट हो रहा है, बस उतना काफ़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सम्मोहन के सुझावों से तुम्हारे अंदर पैदा हुई स्थितियाँ हैं जिनको तुम देखते हो, उन पर निश्चयात्मक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताइए, निश्चयात्मक तो कोई भी रीइंकार्नेशन नहीं हुआ। अब गीता में कृष्ण ने क्यों कह दिया कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊँगा, कहा ना। अब लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि बस जब कुछ बड़ी विभीषिका होगी, संकट होगा, भगवान कृष्ण अवतार लेंगे। आप पारंपरिक धर्म के बहुत संपर्क में रही हैं, अध्ययन भी आपने किया। क्या आपको नहीं लगता एक कृष्ण के इस वक्तव्य ने कितने पाखंड और अनाचार को जन्म दिया? कितने बाबा लोग आकर एक क्लेम करते रहे कि हाँ मैं कृष्ण का पुनर्जन्म हूँ, हाँ मैं आ गया हूँ, हाँ मेरा अवतार हो गया है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कह गए हैं ना भाई कि हम आएंगे जब संकट होगा। अब संकट तो रिलेटिव टर्म है, कब कौन सा संकट बड़ा है, भाई हमें तो लग रहा है यही बहुत बड़ा संकट है अभी, और कृष्ण आ गए। तो आए दिन भारत में देखो कोई ना कोई बाबा कृष्ण का अवतार बन जाता है। लेकिन क्या कृष्ण यही कह रहे हैं? अब वही मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्या कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं आऊँगा, या कृष्ण कह रहे हैं कोई भी कॉन्शियसनेस जो क्लैरिटी देगी, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, जो लोग डिसइल्यूजन्ड करेगी, लोगों को रास्ता दिखाएगी, वो कॉन्शियसनेस हर संकट के टाइम में अवेलेबल होगी। अब वो अर्जुन तो लेमैन है, अर्जुन इतना बुद्धिमान नहीं है, पक्का बुद्धिमान नहीं है, तो उसको बताने कि मैं आऊँगा तो खुश हो गया, हाँ ठीक है आप आएंगे। लेकिन वो कह रहे आएंगे। इसी तरह से मैंने मैत्रेय का कॉन्सेप्ट का, बुद्ध का मैत्रेय, थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत विद्वान लोग थे, लेकिन उनके माइंड में मैं बिल्कुल सर्टेन हूँ, वो जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ मैं, उनके माइंड में कोई क्लेवरनेस गई? दे ट्राइड टू मेक अ ब्यूटीफुल कल्ट जिसको वो हार्मलेस समझ रहे थे, लेकिन कोई कल्ट हार्मलेस नहीं होता। तो उन्होंने मैत्रेय के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सॉलिड बनाया, फिक्स किया, यानी उसकी डेफिनेशन फिक्स की कि मैत्रेय का मैनिफेस्टेशन होगा, मैत्रेय जन्म लेंगे। जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं युग युग में आता रहूँगा, यानी कि जो एक कॉन्शियसनेस है, जो क्लैरिटी देती है, गाइड करती है, वो हमेशा रहेगी, दैट विल बी ऑलवेज देयर। तो बुद्ध भी वही कह रहे हैं कि बुद्ध यानी कि उनकी जैसी चेतना मैत्रेय के रूप में, यानी मित्र रूप में, यानी गुरु किसी के सिर पे बैठने के लिए अब नहीं आएगा। जो गुरु लोग ब्रह्मज्ञानी बन के लोगों के सिर पे बैठते हैं और भक्त पैदा करते हैं, जो केवल तालियां बजवाते हैं उनसे कि गुरु जी जो आपने कहा बहुत अच्छा, वाह वाह, आप ब्रह्मज्ञानी गुरु, आप तालियां बजवा रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग भक्त। और भक्त क्या होते हैं? ब्रेन वॉश्ड रोबोट। बुद्ध ने कहा कि मुझे रोबोट नहीं चाहिए, मनुष्यता में एक स्वतंत्र चिंतन चाहिए। इसीलिए बुद्ध जैसे व्यक्ति साहस से कह पाए कि नहीं मत मानना मेरी बात, भाई सोचना विचारना तर्क करना अच्छी लगे तो मान लेना, नहीं तो छोड़ देना। नहीं तो बुद्ध भी कहते मुस्कुराते बैठ के, देखो जो मैंने पा लिया है वो किसी ने नहीं पाया है, और बस तुमको मैं पक्की बात कह रहा हूँ, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो मान लो क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पा लिया है। अब बुद्ध बड़े ट्रिकी थे, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत क्लेवर थे। पुराने लोग इस भाषा से अभ्यस्त थे कि जो मैंने पा लिया है वो किसी ने, तो बुद्ध ने इस भाषा का भी उपयोग किया। वो कहते हैं तथागत वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचा, तथागत सारे बंधनों से मुक्त हैं, और तथागत तुमसे ये कहते हैं कि खोजना समझना यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ सब अनिश्चित है, और अपने विवेक से वर्तमान में जीना। तो बुद्ध के कॉन्सेप्ट में क्या हुआ? पैदा हुआ ध्यान, यानी कि होश, यानी कि अवेयरनेस। और जो ये ब्रह्मज्ञानी परम ज्ञानी की बातें होती हैं जो अपने को डेफिनेट बता के चलते हैं, वो क्या पैदा करते हैं? भक्त भावना। और भक्त से आप उम्मीद करते हैं समर्पण की। समर्पित होइए गुरु के प्रति, तभी आप समझेंगे, गुरु तभी आपको ज्ञान देगा। समर्पण करिए तो आप रोबोट बनिए। अब समर्पण तो घटता है, किसी को प्रेम घटा तो समर्पण घट ही जाता है। और मैं कह रहा हूँ गुरु के हर घर घर में समर्पण घट रहा है, माँ का बच्चे के प्रति समर्पण है, पति पत्नी प्रेमी दोस्त सब समर्पण में ही जी रहे हैं। वाई टू गिव सच हायर वैल्यू टू समर्पण, कि गुरु के प्रति समर्पण बहुत बड़ा समर्पण होता है। अरे समर्पण तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक माँ का समर्पण कम वैल्यूएबल है, एक दोस्त का समर्पण कम वैल्यूएबल है। गुरु क्या है? घटा तो घटा, आप हमें अच्छे लगे, आपकी बातें हमें जेन्युइन लगी और हमारे अंदर से भाव उठा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये जो भक्त बनाने की फैक्ट्रीज हैं, जो पाखंडी कल्टिस्ट लोग हैं,
वो समर्पण की डिमांड करते हैं कि तुमको तो तभी ज्ञान मिलेगा जब तुम गुरु की भक्ति में लीन होगे। भक्ति में कैसे लीन होगे कि गुरु का शब्द प्रमाण होगा। इसको परंपरा में कहते हैं शब्द प्रामाण्य, यानी कैसे माने बात, गुरु ने कहा इसलिए मानो। बुद्ध ने नहीं कहा कि इसलिए मानो कि मैंने कहा, कभी नहीं कहा, नेवर एवर। तो इसलिए ही ये बदलती हुई व्यवस्थाओं के सब परिप्रेक्ष्य हैं। जो भगवान बुद्ध की बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा नहीं मानो, कि रामचरितमानस में भी एक प्रसंग आता है कि जब भगवान राम राजा हुए तो उन्होंने भी अपने प्रजा को कुछ ज्ञान की बात बताई, समझ की बात बताई, कि उन्होंने भी ये कहा कि इसको ऐसे ही नहीं मान लेना, इसको जांच परख के तब मानना। तो वही वाली बात है कि भाई देखिए भारत में तो मैं कहता हूँ परंपरा को देखें तो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं भाई। रामचरितमानस के देखिए, उनके जो स्टोरीज हैं या वो सब, उनको हम थोड़ा अलग भी हटाएं, कुछ उसमें सामाजिक सम्मिलन आया होगा, मिलावट आई होगी, लेकिन कुछ बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी हैं। रामचरितमानस, राम की कथा ये भी कहती है कि रावण से युद्ध करने के बावजूद भी राम ने रावण की कभी निंदा नहीं करी। रावण को कभी राम ने दुष्ट, राक्षस, अत्याचारी, मूर्ख नहीं कहा। और रावण के पराभव पर जब रावण गिर गया है तो अपने भाई से कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, रावण से भी कुछ सीखो, बहुत विद्वान थे। तो लक्ष्मण रजिस्ट करते हैं, मैं क्यों सीखूं, वो तो सीता जी को भाभी जी को ले गया था और लड़ाई लड़ी थी, उसने आपके ऊपर आक्रमण किया था। लक्ष्मण थोड़ा टेढ़ा दिखाया राम, तो राम कहते नहीं, वो जो हुआ सो हुआ, वो तो होना ही था, लेकिन रावण बहुत विद्वान है। तो राम को इसलिए भारतीय जनमानस ने अपने अंदर हृदयंगम किया कि राम के अंदर निंदा नहीं है, राम के अंदर कटुता नहीं है, राम उपहास नहीं करते हैं। राम रावण से युद्ध बेशक कर रहे हैं क्योंकि वो व्यवस्था और धारणाओं का युद्ध है, वो कॉन्सेप्ट की लड़ाई है, वो कृत्यों की लड़ाई है, लेकिन रावण के व्यक्ति से लड़ाई नहीं है कि वो कहते कि रावण जो है मूर्ख है, रावण अत्याचारी, नहीं कह रहे हैं वो राम। इसीलिए राम की गरिमा है। अब ये गुरु लोग आजकल के बनते हैं, सोचते हैं हम भी राम बन के बैठ जाएंगे, हम भी कृष्ण बन के बैठ जाएंगे, लेकिन उनसे तिनका भर भी तो सीखने की उनकी कोशिश नहीं है।